नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और सबसे पहले आज नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। फिर से लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए चिराग। रांची में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला, 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा। असम के सीएम हेमंता का हेमंत पर तंज, कहा हेमंत सोरेन के झूठ का पिटारा खुला, युवाओं को नहीं दिया रोजगार, जनता को ठगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन, कॉमन मैनिफेस्टो पर विधायकों से मांगे गए सुझाव। दो 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह, छोटे सरकार ने किया दावा, नीतीश के अलावा दूसरा कोई नहीं बनेगा सीएम। सोमवार को देश भर में मनाया जाएगा जन्माष्टमी का त्योहार। इस्कॉन समेत कई मंदिरों में धूम, गढ़वा का बंसीधर मंदिर भी सज धज कर तैयार। तारीख की घोषणा बस नहीं हुई है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। खबर सभी दलों को है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी कभी भी बच जाएगी। लिहाजा पार्टियां चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले ही पूरी तरह से रेस है। बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू, वाम दल को इस बार विधानसभा में फाइट जेडीयू एलजेपी से भी मिलने वाली है और इसी संभावित फाइट की कयास के बीच रांची में रविवार का ये दिन सियासी संडे जैसा नजर आया। हेमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर गुलाम अहमद मीर, चिराग पासवान का रांची दौरा हो या फिर बैठक में मुद्दों का मंथन, फोकस जीत पर ही रहा। केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान को एक बार फिर से लोजपा आर का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। रांची में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस मौके पर लोजपा की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा गया कि पार्टी को आपके कुशल नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है, साथ ही पार्टी आपके मार्गदर्शन में एक नई ऊंचाई हासिल करेगी। इस मौके पर चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का दिल से आभार प्रकट किया और कहा कि पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के सपनों की पार्टी बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। आरक्षण का जो प्रावधान बाबा साहब की सोच के आधार पर था वही रहेगा आने वाले दिनों में। अगर क्योंकि ये स्वतंत्रता राज्यों को, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, राज्यों को ये स्वतंत्रता दी गई है वर्गीकरण को लेकर, क्रीमी लेयर को लेकर। अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार इस पे अध्यादेश भी लेगी। केंद्र की सरकार घुसपैठियों को लेकर अपना रुख शुरू से ही स्पष्ट कर चुकी है। हम लोगों ने कानून भी, कई लोग कई बार इसका विरोध भी करते हैं, बट ये बात भी हम लोग बार बार इसी उद्देश्य के साथ समझाना चाहते हैं कि नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। जब सीए का हम लोग जिक्र करते हैं, ऐसे में ये सोच कि घुसपैठियों के माध्यम से किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, इस पर केंद्र सरकार ने डे 1 से अपना रुख स्पष्ट रखा है। समस्याएं ज़्यादा अलग नहीं है झारखंड बिहार की, पलायन को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, विकास को लेकर हो। तो ऐसे में पार्टी इन तमाम विषयों पर अध्ययन कर रही है और ये तमाम चीज़ें एक कॉन्क्रीट रूप में जल्द आप लोग के समक्ष आएंगी। झारखंड में कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर लोजपा आर झारखंड में सियासी जमीन की तलाश में है। इसको लेकर यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी। सूत्रों की माने तो इस बार लोजपा यहाँ पर 28 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी झारखंड में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है और दोनों ही पार्टियां बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सहयोगी पार्टियों में है। ऐसे में झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। 81 की 81 विधानसभा की सीटों पर हम लोग संगठन के मजबूती के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, पर उसमें से मैं ज़रूर कहूँगा कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ दो सीट्स जहाँ पे हम लोगों ने ध्यान केंद्रित किया हुआ है और मजबूत तैयारी है।
झारखंड कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले अपनी चुनावी तैयारियों को हर हाल में मुकम्मल करना चाहती है। यही वजह है कि रविवार को रांची के सर्किट हाउस में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की उपस्थिति में कांग्रेस विधायक दल की बैठक की गई। विधायक दल की बैठक में जिन एजेंडे पर चर्चा हुई उससे साफ है कि पार्टी की पहली प्राथमिकता वर्तमान में कांग्रेस से जुड़े 18 विधायकों की जीत सुनिश्चित करना है। वहीं इस बार कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के तहत कॉमन मैनिफेस्टो बनाकर चुनाव में जनता के बीच जाना चाहती है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने बैठक के दौरान कहा कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के झारखंड दौरे की प्रबल संभावना है, इसलिए सभी विधायक अपनी अपनी तैयारी में जुट जाएं। ये कुछ दिन पहले प्लान किया था जब प्रदेश अध्यक्ष आए, जब यहाँ रांची आए थे दिल्ली से, ये उस वक्त का प्रोग्राम था मीटिंग और सीनियर लीडर से वार्तालाप करना। तो किसी वजह से मैं आ नहीं पाया था, इसलिए आज का डेट डिसाइड किया था कि सब लोगों के बीच में मशवरा करें, क्योंकि ये इन्होंने कई तरह के इनपुट दिए थे, यहाँ लोकल भी, दिल्ली भी, कि हमें आने वाले असेंबली चुनावों में थोड़ा सा एक मजबूत फेस चाहिए, और उस पर काफी मंथन के बाद है जो हमारे माती साहब को यहाँ बनाया गया। तो उसको हम लगातार देख रहे हैं कि उनकी लीडरशिप, क्योंकि वो जमीनी सतह का एक कारकुन रहा, एक वर्कर रहा, उसने हर लेवल पर कांग्रेस के साथ सुख दुख में काम किया है। तो इसलिए उनके बनने का कारकुनों में काफी उत्साह है, और सब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि जो हमारी नेशनल हाईकमांड ने झारखंड के लिए ये लीडरशिप दिया, जमीनी सतह के नेता को यहाँ पर दिया, तो मेरे ख्याल से उन्हें धन्यवाद भी किया और सारी नेतृत्व का धन्यवाद किया। आज बस सिर्फ उतना ही है। आप सर जम्मू कश्मीर से चुनाव, देखिए, मेरा जो 23 तारीख को मैंने बात की विधायकों से, अपनी ओर से ही सलाह दी कि समय है कि आप अपने क्षेत्र में रहें, बने रहें, सदैव बने रहें। गांव-गांव तो जाए हैं, टोला-टोला गए। ये कहने का किसी को मौका नहीं मिलेगा 5 साल में आप दिखे नहीं है ना। ये शिकायत होती है चलिए कि 5 साल कहाँ थे आप जी, तो ये शिकायत नहीं होनी चाहिए जी। ऊपर दूसरी ये कि ऐसा करें हम लोग कि हम 18 हैं, 18 का 18 तो जितने सीटिंग हैं उतने हम लोग रिपीट करें, वापस आ जाए। ये दूसरा। तीसरा ये कहे कि अभी जो प्रोग्राम चल रहा है सोशल सेक्टर में, वेलफेयर स्कीम चल रहा है, चाहे सर्वजन पेंशन हो, चाहे मैया समान योजना हो, आपको आवास है, ये आपका अच्छा हथियार है आपकी वापसी के लिए। लोग बात खुश है, इसे छिपा नहीं है। आप विपक्ष में जो पार्टियां हैं, जो पार्टी है, वो घबराई हुई कि ये स्कीम जो है गेम चेंजर साबित हो रही है। निश्चित रूप से हम वापस आएंगे, ये बात कर चलना है। 18 का 18 वापस आएंगे, बाकी 15-16 और में लड़ेंगे हम लोग, उसमें अधिक से अधिक आने की कोशिश करेंगे। टोटल आप लोग कितना लक्ष्य लेके चल रहे हैं सीट शेयरिंग में चुनाव लड़ने से? सीट शेयरिंग में हम लोग जितने हैं अभी, जितने पिछले बार लड़े थे, 31 में लड़े थे जी, फिर 2 बढ़े हैं जी, तो कम से कम 33 मिलना चाहिए हमको। इस तरीके से हमारी मांग यही रहेगी, ज़्यादा नहीं मांगेंगे, है ना। जितनी रोटी है उसी में हिस्सा मांगेंगे। तो हिस्सा मिला है हमको 31 का, पहले 2 और बढ़े हैं, 33 का हिस्सा मिलना चाहिए, ये रहेगा। सर ये कॉमन मैनिफेस्टो पर सलाह मांगा गया है विधायकों से, वो क्या है? कॉमन मैनिफेस्टो जेएमएम का, आरजेडी का, कांग्रेस का, जो वेबल प्रोग्राम्स हो करने लायक, वो एक साथ एक जैसा है ना। जैसे पिछले बार भी किए थे हम लोग, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाएंगे, सब में कमन था। सरना कोड हम विधानसभा से पारित करके सेंटर को भेजेंगे, सब में था। किसानों का ऋण माफी हम करेंगे 2 लाख तक, ये सब में था। इसी तक कॉमन रहे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, अलग अलग नहीं हो,
उसको चाहिए, बाकी अपना अपना रहता है, पार्टी का अपना प्रोग्राम रहता है, उसका रहता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो ड्यूरेबल गुड थिंग्स हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि जेएमएम के झूठ का पिटारा जनता के बीच खुल चुका है। चुनाव के समय हेमंत ने झारखंड की जनता और युवाओं से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। निर्मल महातो की आप जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल जाके आपने पन लिया कि 5 लाख नौकरी मैं नहीं दे पाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। आज मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा कि और 1 महीना का आप इंतजार करेगा कि अगले 2-1 दिन में ही आप राजनीति से संन्यास ले ले। हेमंत सोरेन सरकार आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन मैं खाली एक आर्गुमेंट के लिए बोल देता हूं, हर युवाओं को जो भी आवाज उठाएगा पकड़ के यही केस में गिरफ्तार कर देगा। मतलब सारा झारखंड का युवाओं को आज एक ब्लैकमेल का दायरे का अंदर लेके आया है। जो भी सरकार का खिलाफ कुछ भी आवाज उठाएगा, यूट्यूब में लिखेगा, सोशल मीडिया में पोस्ट करेगा, कुछ भी आवाज उठाएगा, यही केस में गिरफ्तार कर लेगा। और केस कैसा डाला है? कोई सारे सेक्शन डाला है और नॉन बेलेबल है। मतलब 12,000 कौन युवा है, कोई नाम नहीं है, अज्ञात। मतलब जो भी आवाज उठाएगा, आप लोग भी आवाज उठाएगा, आप लोगों का नाम भी ये 12,000 में एक हो जाएगा। झारखंड का परिवारजनों को मिल जाना चाहिए था 72,000 रुपया का हिसाब से, आपने नहीं दिया। आज आप क्या कर रहा है? अभी अब मैया योजना लेके आ रहा है। मैया योजना में जितना खर्चा हो रहा है उतने ज्यादा खर्चा आपका जर्मन हैंगर में हो रहा है। जितना पैसा आप मैया योजना में दे रहा है उससे ज्यादा पैसा आपका फोटोग्राफ प्रिंटिंग में जा रहा है। गिरिडीह में उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली की चौथे दिन आधा दर्जन से अधिक अभ्यर्थी बेहोश हो गए, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि सभी युवकों को बिना बिस्तर के ही बेड पर सुला दिया गया है। यहाँ पर जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष तिवारी ने। उत्पाद सिपाही विभाग बहाली 2024 को लेकर गिरिडीह के डुमरी रोड स्थित न्यू पुलिस लाइन में प्रक्रिया जो युवाओं के द्वारा दौड़ की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसको लेकर आज चौथा दिन है, जिसे हम कह सकते हैं अभी तक कुल 5 से 6 युवक जो है बेहोश हो चुके हैं दौड़ के दौरान। किसी को तबीयत खराब हो गई है, किसी को और कुछ बीमारी है, जिसको लेकर अभी सदर अस्पताल सभी युवक को लाया गया। लेकिन सदर अस्पताल की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। ऐसा नहीं है, एम्बुलेंस कर रहा है, एम्बुलेंस आएगा तुम लोग चल जाना। एम्बुलेंस नहीं मिला, एम्बुलेंस और यहाँ सदर अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। हाँ, कितना बजे आए यहाँ पर? और 12 बजे से आप लोग को बोल रहे हैं एम्बुलेंस आएगा तब भेज देंगे। ठीक है, हम चले जाएंगे। ट्रेन हमारा 1:30 बजे था। हाँ, घर मेरा घर बताइए तो जाएंगे। अब पैदल चल भी नहीं पाता, पैसा भी सब बैग में रख दिया, रखवा देता। कुछ मोबाइल है ना, तो 1 रुपया मेरे पास जुम्मन का था। और आप हॉस्पिटल में यहाँ फंसे हुए हैं? फंसे हुए। तो अब आप ठीक हो गए, फिर भी आपको वहाँ नहीं पहुँचाया जा रहा है? नहीं पहुँच पा रहे, न पहुँचाया जा रहा है, न पहुँच पा रहे इधर। कहीं ना कहीं ये विभाग जो है, स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल खुद बीमार है तो दूसरों को इलाज क्या करेगा। संतोष तिवारी, 99 न्यूज, गिरिडीह। रोहतास के बड्डी में 22 अगस्त को स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी। इसी को लेकर चेनारी के पूर्व विधायक ललन पासवान परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने गुस्से में अपने ही सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। यही आपको बता रहे हैं कि एसपी मरा हुआ एसपी है, भ्रष्ट है, निकम्मा है, थानेदार। अभी तक मैंने कहा कि 22 तारीख में आज
24 तारीख है, 4 दिन हो गया, 25 तारीख है, 5 दिन 3 दिन हो गया, अभी तक थानेदार नहीं हटा। न डीआईजी ने थानेदार को सस्पेंड किया, न एसपी ने थानेदार को बर्खास्त किया। अब समझ लीजिए कि इसका मतलब कि पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ है। और पब्लिक जो जिसने हथियार नहीं चलाया, जिसने पत्थर, आप अगर लाठी से मारोगे तो स्वाभाविक है कि पब्लिक प्रोटेस्ट करेगी। और आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आम जनता को हम कहेंगे कि जितने लोगों को गिरफ्तारी हुई तत्काल छोड़ो, नहीं तो एसपी साहब सदन से लेकर सड़क तक आपके खिलाफ आंदोलन होगा पूरे रोहतास जिले में। तमाड़ प्रखंड सभागार में विधायक विकास कुमार मुंडा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में तमाड़ महाविद्यालय निर्माण के लिए भूमि चयन पर चर्चा की गई। साथ ही राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर विधायक विकास मुंडा ने मैया योजना, अबुआ आवास योजना को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद छात्राओं के बीच साइकिल का भी वितरण किया गया। आज तो प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड में चलाई जाने सभी जितने भी सरकार की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा के लिए बैठक रखी गई और सिलसिलेवार एक योजना की समीक्षा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से आपको महिला सम्मान निधि और प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ सर्वजन पेंशन योजना की तरह अन्य और भी योजनाएं थी, सभी एक एक करके समीक्षा हुई और हमने कहा है कि जो लाभुक है पूरे प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत में सभी योजनाओं के ध्यान में रखें कि कोई छूटे ना और समय योजना का सभी को लाभ मिले। महाविद्यालय के लिए महाविद्यालय को लेकर के चूँकि ये सारी चीज़ें विभाग के अंतर्गत में और रांची यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और आपको रांची विश्वविद्यालय के बीच में जो पत्राचार हो रहा था वो सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी गई हैं और हमने कहा है कि तैयार रहिए कि एक भूमि आप लोग सुनिश्चित करिए जो जीएम लैंड हो और थोड़ा बड़े पैमाने पर हो, ताकि आने वाले समय सिर्फ डिग्री कॉलेज नहीं, हम लोग उसको सीधे तरीके से पीजी की पढ़ाई भी हम लोग सुनिश्चित कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गिरिडीह के मालडा पंचायत में लगातार हो रही बारिश के कारण मिट्टी के कई घर गिर गए हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा परिवार सड़क पर रहने को मजबूर हो गया है। पीड़ित परिवार के लोग बेहद ही गरीब हैं और अपना पक्का मकान नहीं बना पा रहे हैं। लिहाजा पीड़ित परिवार के लोगों ने जिला प्रशासन से अपने परिवार के लिए आवास मुहैया कराने की मांग की है। मेरे ग्राम मालडा में ये शैलेंद्र पांडे का मकान है, जो पहले से ही मिट्टी का मकान है। देखिए ये तिरपाल वगैरह आड़ के रह गए थे और इसी क्रम में अब बीच में इस बगल में जो मिट्टी का मकान था, ये मिट्टी के मकान का दीवार टूटकर इनके घर पे गिर गया, जिससे इनका घर और भी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। लगभग दर्जनों परिवार इस घर में अभी भी इसी हालात में रहने के लिए मजबूर है। अब इन लोगों के पास रहने का कोई दूसरा विकल्प है नहीं, इसीलिए हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके यथाशीघ्र इनको आवास की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि अब ये लोग पूर्ण रूपेण बेघर हो चुका है। सरायकेला के बांधडीह गांव के ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। दरअसल गज परियोजना के तहत वन विभाग ने दलमा पहाड़ के तलहट्टी पर बसे 85 गांव को एक नोटिस जारी कर मकान तोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारा परिवार पिछले कई दशक से इस जगह पर रह रहा है। ऐसे में अगर उनका मकान टूट जाएगा तो वे सड़क पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। गांव वालों का कहना है कि हम मर जाएंगे लेकिन अपना मकान टूटने नहीं देंगे। 85 परिवार में मेरे ख्याल से 85 गांव है। 85 गांव मोटा मोटी आपको 4 प्रखंड और एक थाना, मतलब 5 प्रखंड ही मान के चले। काफ़ी लोगों का क्षति होगी। वो पूरा आंकड़ा तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन काफ़ी क्षति होगी। लेकिन पक्का मकान अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो वो लोग भी किया। आपका पिंजरा बेड़ा भी देखिए, दलमा में देखिए। हम लोग पर्यावरण का संरक्षण नहीं दे रहे हैं क्या? क्या नहीं दे रहे हैं? पर्यावरण के तो हम बचा ही रखे हैं। सब चीज पर्यावरण के लिए हम लोग हैं। आगे क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग आगे यही करेंगे। हम लोग को अगर विस्थापन यहीं से होना है, अगर सही में यहाँ विस्थापन को घर देखिए, अभी दादा एक बात हुई भाई, हम लोग तो एक मकान 2 कमरा वाला एक बढ़िया मकान होना चाहिए। हाथी में आके घर धंसा रहा है,
घर नष्ट कर रहा है, किसी को आदमी को मार रहा है, तो हम लोग मिट्टी का घर में रहेंगे तो ऑटोमेटिक हाथी आके ढेल देगा तो घर गिरेगा। इसलिए तो कंक्रीट मकान तो एकदम जरूरी होना है ना। आगे क्या सिमडेगा के पंगीन पहर और डांग टोली गांव में इन दिनों जंगली हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हाथियों के झुंड ने कई घरों को तोड़ दिया है, जिसको लेकर पूरे गांव में दहशत का माहौल है। इधर कोलेबीरा विधायक नमन निक्सल कोंगाड़ी ने हाथी प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और परिवार के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। चाईबासा सदर अस्पताल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री दीपक बिरुवा ने बच्चों को दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 5 साल तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने की अपील की। इस कार्यक्रम का शुभारंभ की और हमारे बीच हमारे प्रयास है कि देश के सभी बच्चे स्वस्थ हों और पोलियो से ग्रसित नहीं हो। ये नारा शुरू किया गया था और लगता है कि हमारा देश पोलियो को मोटामोटी मतलब समाप्त के कगार पर आया है। तो इसलिए इस अभियान का बहुत महत्व है। हम सबों को जिस तरीके से ये कार्यक्रम बनाया गया पूरा जिला में, उस कार्यक्रम को हम लोग सही रूप से संपन्न करा सकें और जिस तरीके से टीम को लगाया गया है घर घर जाकर के भी उन बच्चों को। अयोध्या धाम में विराजमान श्री राम लल्ला की वस्त्र की डिजाइन करने वाले ख्याति प्राप्त वस्त्र डिजाइनर मनीष त्रिपाठी के द्वारा तैयार श्री राधा वंशीधर जी का नूतन वस्त्र शनिवार को दिल्ली से झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से श्री बंशीधर नगर पहुंचा। इस दौरान पूरा स्टेशन परिसर में राधा रानी और श्री बंशीधर जी के जयकारों से गूंज उठा। रेलवे स्टेशन से बाजे गाजे के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने वस्त्र को सिर पर रखकर श्री बंशीधर मंदिर लाया। भागवत की कथा और रासलीला का आयोजन है, उसमें सम्मिलित होने के लिए हम लोग वहां से आए हैं और यहाँ आकर के भगवान के सानिध्य में रह करके बहुत ही आनंद आ रहा है। हम लोग यहाँ पर जैसा कि पहले तो कभी आए नहीं थे, यहाँ सुना था श्री बंशीधर भगवान के बारे में, इतना ही मनोरम दृश्य है यहाँ, इतना सुंदर दर्शन है भगवान का, यहाँ आकर के बहुत ही आनंद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। जमशेदपुर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कमेटी के सदस्य शहीद परवेज जमशेदपुर पश्चिमी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो इस सीट पर कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है 2024 अपकमिंग इलेक्शंस जो है, आने वाला जो इलेक्शंस है, चुनाव है विधानसभा का, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पश्चिम विधानसभा से हमारी दावेदारी भी है। इसमें हमने अपना दावेदारी जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हमने भेज दिया है। और चूँकि यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछला बार हम लोग 2019 में चुनाव हार गए थे, लेकिन ये हार जीत चलते रहा। 2014 में हमने जीता, 2009 में भी हार गए थे। लेकिन पश्चिम विधानसभा की अगर खासकर हम बात करें तो यहाँ पर ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर 2019 का आंकड़ा मेरे पास है 28.4% मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम वोटर्स है। पॉपुलेशन 35% है टोटल पॉपुलेशन का, लेकिन अगर वोटर की बात करें तो 28.4% 2019 का आंकड़ा है, जो अभी 5 सालों में बढ़कर 31% से एबव हो गया है। तो ऐसी हालत में, ऐसी परिस्थिति में अगर पार्टी एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का पश्चिम से सोचती है, उतारती है या हमें एक मौका देती है, तो हमारी जीत सुनिश्चित है। गिरिडीह जिले के सुदूरवर्ती गांव में खराब सड़क की वजह से एक मरीज की जान संकट में पड़ गई। अस्पताल पहुंचाने का रास्ता नहीं होने के कारण लोगों ने खटिया पर लिटाकर मरीज को 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने गाँव को सड़कों से जोड़ने के प्रशासनिक दावों की पोल खोल कर रख दी है। कोडरमा के कुसहना गांव में भारी बारिश के कारण पुराना चेक डैम बन गया था, जिसके कारण पूरे गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। अचानक आई इस बाढ़ की वजह से वहां के लोगों का सब कुछ बह गया था। सिर्फ इंसानी जिंदगी को बचाने में लोग कामयाब रहे, लेकिन रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने वाला हर सामान इस बाढ़ में बह गया। एक तरफ फिर से बाढ़ आने का खतरा तो दूसरी तरफ जिंदगी की जद्दोजहद।
पाँच को दह गया, 6 गो बकरी दह गया, पूरा सामान दुकान कैले है, सब दुकान के सामान सब दह गए बेटा। नुकसान ने ज्यादा हमारे बबलूक हुआ, 14 बोरा 4 दह गया। पढ़ने के लिए सब स्कूल बैग, किताब उताब, ड्रेस व्रेस सब बह गया, और खाने के लिए सब चूल्हा उल्हा सब, गैस टंकी उनकी सब बह गया, घर टूट गया। और रहने के लिए तो रात में आ जा रहा है, पानी पड़ रहा है, बाढ़ आ जा रहा है, जिसलिए ग्राम पंचायत में रह रहे हैं। नेपाल में बस हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह मुगलिंग नारायणगढ़ सड़क खंड के पास पहाड़ से पत्थर का टुकड़ा गिरने के कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 15 लोग जख्मी हो गए। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि बस नारायण घाट से काठमांडू जा रही थी। मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने टीकारामपुर गांव में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार जब्त किया है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से हथियार तस्करों में हड़कंप मच गया है। गुमला में लगातार हो रही बारिश के कारण एक तरफ जहां शहरी क्षेत्र में जल जमाव के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वह नाराज दिख रहे, वहीं दूसरी ओर किसानों में लगातार हो रही बारिश के बाद खुशी की लहर देखी जा रही है। अभी तक गुमला जिला में जो बारिश का कंडीशन था बहुत ही अच्छा नहीं था, और ये जो कल से बारिश हो रही है इससे हमारे किसानों के चेहरे खुशी दिख रही है। हम लोग ऐसा प्रतीत हुआ कि अब हम लोग के जो किसान होंगे वो अपने धान की खेती से लेकर सब्जी खेती और जो अन्य जो फसलें हैं उसमें जो पानी की जो कमी थी उसको पूरा करते हुए लोग फसल की रोपाई अच्छा से कर सकते हैं अपना धान उनका। और इसके साथ साथ जो हम लोग बागवानी करते हैं उसके लिए भी मौसम बहुत अनुकूल हो चुका है। अब इसमें हम लोग अच्छे तरीके किसानों को सही समय पे पौधारोपण कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। और हमारे किसान धान खेती में जो खेती बच रहा है उसको हम लोग सब्जी खेती आच्छादित कराते हुए उनको अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और उसका फ़ायदा मिल सके। यानी आप मानते हैं कि बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है किसानों को? हाँ, कल से बारिश बड़ा जो अच्छी हो रही है उससे लगता है कि किसान हमारे धान रोपनी में बहुत तेज़ी से काम अपना कर रहे हैं। जो उनके चेहरे जो मायूसी थी वो आज 2 दिन बारिश से उनके चेहरे जो खुशी दिख रही है उससे लग रहा है कि हमारे किसान इससे अच्छा अपना खेती कर सकेंगे। तो ये अमृत वर्षा है, क्योंकि इस अमृत वर्षा से उन तालाबों में जो सतही जल है और जो ग्राउंड वाटर है उसका रिचार्ज भी होगा और साथ ही उनमें बारिश का पानी भरेगा भी। और दूसरी तरफ ये है कि जो बारिश हो रही है ये अभी हाई इंटेंसिटी से हुई, जिसके कारण नदियों में पानी का बहाव एकदम तीव्र हुआ है। उससे भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है और उनसे जो है थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, ताकि जब तेज़ बारिश होगी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो उसका बहाव भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इन सबसे किसानों को कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। तो अब ज़रूरत ये है कि जहाँ पे जो पानी रोका जा सकता है, जिसका उपयोग बारिश के बाद में किया जा सकता है, वो करना आवश्यक है। निश्चित तौर पे स्पष्ट तौर पे हम लोग ये चाहेंगे कि जो किसानों ने अपनी फसल को लगा लिया है अच्छे से उनके लिए बेनिफिट है, और जो हम लोगों ने और सारी योजनाओं का लाभ दिया है जैसे कृषि यांत्रिकरण का लाभ दिया है, तो उससे जहाँ पे एकदम जो कृषि यांत्रिकरण से फ़ायदा हो रहा है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है। जिससे हम लोगों ने ट्रैक्टर का वितरण किया तो उस ट्रैक्टर का हम लोग रोटावेटर और ये सब केज व्हील का यूज़ करके वो अपने खेतों को समय पर तैयार कर लेगा और उसका समय का उपयोग करेगा, जिससे किसानों को उसका बिल्कुल जो है प्रत्यक्ष तौर पर लाभ मिलेगा। यानी इस बार कह सकते हैं कि आपके द्वारा बनाया गया तालाब का असर लाभ आने वाले बरसात के बाद दिखेगा लोगों को? बिल्कुल, ये वर्षा हो रही है बिल्कुल ये उन तालाबों के लिए, क्योंकि जो तालाब नए बनाए गए हैं उनमें पूरी तरीके से पानी का स्टोरेज होगा। और इस बारिश के बाद में जहां किसान एक फसल ले पाते थे केवल धान, अब उसके बाद में वो धान के अलावा भी सब्जी उगा पाएंगे, उसके बाद में अन्य फसलें उगा पाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे गुमला जिला में गेहूं का भी जो है रकबा बढ़ेगा।
स्पष्ट कहा है कि इस बारिश के बाद जो गुमला की तस्वीर होगी वो बदलती नजर आएगी। जहां पर बारिश के बाद हर जगह वीरानी नजर आती थी, वहां हरा भरा खेती नजर आएगा। ऐसे में किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो पाएगी और किसानों को इस बारिश के बाद जो मिलने वाला लाभ है उस तस्वीर को हम भी दिखाएंगे। लेकिन इतना तय है, इस बारिश से थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन बारिश के बाद जो खुशहाली की तस्वीर होगी वो भी काफी अच्छी देखने को नजर आएगी। 99 न्यूज के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद जिला प्रशासन द्वारा गुमला में आयोजित राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान लगभग 3 लाख लाभुकों के बीच 101 करोड़ 55 लाख रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा कि हक तो आप आदिम जनजातियों का है, प्रशासन सरकार की योजना का लाभ देने के लिए गंभीर है। इस दौरान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय प्रसाद, प्रदीप श्रीवास्तव, झालसा के सचिव रंजना अस्थाना समेत न्यायिक व प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। बहुत दिक्कत होता था, कहीं बाहर निकालने के लिए कोई अंदर बाहर नहीं देता था। और यही साइकिल मिला तो अच्छा लग रहा है, चलने फिरने के लिए हुआ है। हमारा था जहाँ सब आए साइकिल चला के अच्छा हो गया, वो चलने फिरने के लिए अच्छा हो गया। पहले क्या दिक्कत था? पहले चलने फिरने की दिक्कत हो रहा था। हाँ, अभी साइकिल मिल गया, अच्छा हो गया चलने के लिए। तो आप पूरी तरह से विकलांग हैं? रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अपराधी के पास से पुलिस ने देसी पिस्टल और 2 गोली बरामद किया है। बता दें कि तीनों गोलीबारी मामले में आरोपी हैं और लंबे समय से वह फरार चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है। गुमला में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बच्चों के द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर वहां पर सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हमारे साथ 99 न्यूज पर। नमस्कार।